Assalamu alaikum pre-9th. How are you? I hope you will be fine at home. I am going to teach you steps of biological organization. ठीक है, लेक्चर नंबर 10 हम लोगों ने आज पढ़ना है। हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। So we are going to study step number 3, that is all about the cell and organelle level. ओके बच्चों, सबसे पहले ये दो पार्ट्स हैं ना, ठीक है, एक ही लेवल के सेल है और ऑर्गेनेली लेवल है। इट्स मीन कि देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस लेवल। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें जो सबसे पहले जो पार्ट है उसको वो डिस्कस करना है, और वो क्या है, वो है ऑर्गेनेली लेवल। ठीक है, ऑर्गेनेली लेवल जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का आता है तो उसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे से ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर। अब सेल क्या होता है कि सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब डेफिनेशन पहले देखते हैं। डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो पिछले जो लेक्चर था, ठीक है, उसमें अंदर हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो पिछले स्टेप से मिलकर बनेगा। ठीक है, जैसे पीछे हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, तो आज वाले स्टेप में मॉलिक्यूल से मिलकर जो चीज़ बनेगी उसको हमने क्या कहना है, सेल, या सेल, और आगे उसकी ऑर्गेनेलिस भी होती हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे। और सेल्स क्या होते हैं, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। मतलब ये है कि सारे जो हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक वॉल होती है ना, तो उसके अंदर ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो जो एक ब्रिक होती है उसको हम कहते हैं कि वो ये एक यूनिट है। ठीक है, तो वो बहुत सारे यूनिट्स मिलके एक पूरी वॉल बना देते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। तो डिफरेंट सेल्स मिलकर हमारी पूरी बॉडी बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ जानदार इस तरह के होते हैं जिनकी पूरी बॉडी, पूरा इंटायर जो उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जब बॉडी, एंटायर बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल हो तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनि का मतलब होता है वन एंड सेलुलर मतलब सेल्स। जब पूरी बॉडी एक ही सेल पर कंसिस्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एंटायर बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लाइक फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के भी होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि वो ट्रिलियंस में जा सकते हैं। ठीक है, मिलियंस, ट्रिलियंस, इतने ज़्यादा सेल्स की तादाद हो सकती है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल्स। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल्स क्या हैं, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने देखना है ऑर्गेनेलिस क्या होती है। हमने सेल्स देख लिए, सेल्स की टाइप्स भी देख ली। अब हमने देखना है ऑर्गेनेलिस। अब पता क्या होता है कि सेल्स के अंदर छोटे छोटे से सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सब सेलुलर का मतलब होता है जो चीज़ सेल के अंदर प्रेजेंट हो। वो सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, उनको बोलते हैं ऑर्गेनेलिस। अब क्या होता है कि हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अल्टीमेटली उन सारे फंक्शंस की वजह से एक सेल का फंक्शन बनता है। ठीक है, अब देखिए, अगर बहुत सारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज, अगर उसमें से एक भी ऑर्गेनेली अपना काम नहीं करेगा तो इट्स मीन ओवरऑल वो सेल के काम पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेल का काम भी पूरी तरह से नहीं हो सकेगा, ऐसी है ना। ठीक है, इस वजह से सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उन सबको अपना काम बहुत अच्छे से करना है ताकि सेल अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक हो गया। अब ऑर्गेनेलिस कौन कौन से वो हो सकते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, अब राइबोसोम्स हैं। ठीक है, अब पता क्या होता है कि इन सारे ऑर्गेनेलिस का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनेली का फंक्शन दूसरे ऑर्गेनेली से डिफरेंट है। ठीक है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, जो सेल के दरमियान रेस्पायरेशन होती है ना, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होता है सेल्स के दरमियान, ठीक है, उसको हम लोग वो किसकी वजह से होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, इस वजह से इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो ऑर्गेनेलीज हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं ना वो राइबोसोम्स बनाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है टिश्यू लेवल, ठीक है। अब देखिए हमने बेटा पढ़ा पहले, सबसे पहले एटम्स पढ़ा हमने, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने सेल्स पढ़ा, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिस पढ़े। अब जो स्टेप 4 है वो है टिश्यू लेवल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नेक्स्ट जो भी लेवल आएगा वो पिछले लेवल के अंदर जो भी, ठीक है, 3 चीज़ें वो उससे मिलकर बनेगा। अब पिछले लेवल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने सेल्स पढ़ा था। इट्स मीन जो टिश्यू लेवल है वो जो टिश्यू है वो सेल से मिलकर बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि टिश्यूज किस तरह से बनते हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स सिमिलर सेल्स आर organized into loose sheets or bundles performing similar functions. These are called tissues. अब एक बात बच्चों आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनते हैं, समझ आई मेरी बात की। अब एक बात, अब देखें जो डिफरेंट सेल्स होंगे वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे कि मल्टीसेलुलर के अंदर, डेफिनेटली वो मल्टीसेलुलर के अंदर प्रेजेंट होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक सेल होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनते हैं, तो इट्स मीन टिश्यूज़ सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि सेल्स मिलते हैं आपस में, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, वो लूज शीट्स और बंडल्स बना देते हैं, ठीक है। वो जो लूज शीट्स और बंडल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं टिश्यूज़। अब वो क्या करते हैं कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो जो सेल्स आपस में मिलते हैं ना, कंबाइन करते हैं, तो वो मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि ओवरऑल टिश्यू का फंक्शन होता है। अब ये हमारी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। उसमें से कुछ की एग्जांपल्स हमने आज के लेक्चर में देखनी है, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर मूवमेंट, बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं ना, मसल्स जो जिसकी मसल्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में, तो मसल्स के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्लैंडुलर टिश्यूज़, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं, तो वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की वजह से होती हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ये प्लांट्स की टिश्यूज़ हैं। जाइलम क्या करता है, ये प्लांट बॉडी के अंदर वाटर की कंडक्शन करता है, ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और फ्लोएम टिश्यू का क्या फंक्शन है, वो प्लांट बॉडी के अंदर फूड की, प्रोटीन्स की ट्रांसलोकेशन करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा एपिडर्मल टिश्यूज़, ठीक है, दे आर स्किन टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ स्किन के टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट्स के भी हो सकते हैं और एनिमल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स के लीव्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं स्किन टिश्यूज़। उसके बाद है ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इनका जो फंक्शन होता है ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नर्वस टिश्यूज़, ये भी एनिमल्स के टिश्यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर सिग्नल्स को पहुंचाते हैं, ठीक है, सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं ताकि पूरी बॉडी की फंक्शनिंग हो सके। तो ये था आज का लेक्चर, हमने पढ़ा इसके अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमने सेल्स एंड ऑर्गेनेलिस पढ़ा और उसके बाद हमने टिश्यू लेवल पढ़ा, ठीक है। ये 2 लेवल्स पढ़े, आपने इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।